जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि एसएससी एमटीएस का वैकेंसी आ चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है फॉर्म में किस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ भरना चाहिए, फॉर्म में अपना फोटो और सिग्नेचर को किस प्रकार से अपलोड करना चाहिए ताकि बिना गलती किए हुए रिजेक्शन ना हो। तो इस वीडियो को अगर आप जानना चाहते हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर को किस प्रकार से अपलोड करना चाहिए, तो इसके लिए इस वीडियो को देखते रहिएगा ज़रूर से ज़रूर। इसमें आपको कंप्लीट मदद की जाएगी और आपको बताया जाएगा। जैसे कि एसएससी की ऑफिशियली वेबसाइट में एसएससी एमटीएस का वैकेंसी को अपडेट कर दिया गया है और इसके फॉर्म जो भरना भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे 18 जनवरी से इसके फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया गया है और 17 फरवरी तक इसका जो लास्ट डेट है उस वक्त तक आपको इसको किसी भी हालत में फॉर्म को जो वैकेंसी को आपको भर लेने हैं। यहाँ पर देखना चाहेंगे तो लास्ट डेट जो टाइम जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है 17/2 तक यहाँ पर जो है आपका रहने वाला लास्ट, याद रखिएगा। तो आशा करते हैं कि इसी के डेट में आप सभी ज़रूर इस फॉर्म को फिल कर देंगे। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक से फ़ोटो और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करेंगे, यहाँ पर जो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, किस प्रकार से खिंचाना चाहिए, इन सारे मुद्दों के बारे में चर्चा करें। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा फॉर्म रिजेक्शन ना हो तो इस वीडियो को कंप्लीट रूप से ज़रूर देखिएगा, वरना एक छोटी सी मिस्टेक जो है पिछले बार के जैसा सभी विद्यार्थियों का जो है रिजेक्शन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसने जो फ़ोटो सही से अपलोड नहीं किए गए थे और सिग्नेचर को भी सही से अपलोड नहीं किया गया था, जिसके कारण। तो सबसे पहले हम इसमें बताएंगे कि इसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसके बाद इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इसके भी बारे में बताएंगे। इसके लिए जो है एसएससी की ऑफिशियली वेबसाइट में जो नोटिफिकेशन दिया गया इसके बारे में डिटेल से यहाँ किया गया। फिर हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर रहने वाला है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड, काफ़ी मज़ेदार बनने वाला है। वीडियो को कंप्लीट रूप से जरूर देखिएगा। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते आगे बढ़ते और बताते। सबसे पहले बताना चाहेंगे दोस्तों कि रिसेंट स्कैन, यानी कि हाल फिलहाल का ही आपको स्कैन किया हुआ होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और आपका फ़ोटो जो है वो कलरफुल होना चाहिए और साइज़ नॉट मोर देन 3 मंथ, यानी 3 मंथ का पुराना नहीं होना चाहिए। और यह जो जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, दूसरे फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। इसकी साइज़ के बारे में बात करें तो 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में होना चाहिए। 20 केबी से कम नहीं होना चाहिए। अगर 19 केबी हो रहा है तो भी आपका काम नहीं चलेगा। अगर 51 केबी का हो रहा है तो भी आपका काम नहीं चलेगा। 20 से लेकर 50 के बीच में ही होना चाहिए फ़ोटो का साइज, याद रखिएगा इसको। और इसकी जो हाइट और वेट कितना होना चाहिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक फ़ोटो है यहाँ पर, इस फोटो की साइज यहाँ पर जैसे कि दिया गया है हाइट मतलब जो खड़ा वाला ये 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। स्केल से आप नाप लीजिएगा 4.5, और जो ऊपर में जो इस प्रकार से उसको 3.5 सेंटीमीटर रखा गया। ये तो आपका फ़ोटो का जो साइज़ है इसके बारे में मेजरमेंट किया गया। इसके अलावा बताना चाहेंगे एप्लीकेशन विथ ब्लर, यानी कि किसी भी प्रकार का जो है ब्लर नहीं होना चाहिए। आपका फ़ोटो का पूरा तो क्लियरिटी होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। ये तो था आपका फ़ोटो से लेकर। अब बात करते हैं कि इसमें जो है किस प्रकार से होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे पास कुछ फ़ोटो मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको इस में दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले आपका फ़ोटो जो है इस प्रकार से रहेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो फ़ोटो आपको इस प्रकार से जो रहेगा, ये पूरा का पूरा जो ब्लैंक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, मतलब फ़ोटो इसी प्रकार से रहने वाला है। अब आपको इसमें डेट मारना है। डेट यहाँ पर कैसे लिखना है इसके बारे में जानिए। कुछ अलग अलग तरीके से डेट का फॉर्मेट यहाँ पर हम मेंशन करना चाहेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मेट है आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मेट अगर आप इस प्रकार से करते हो, इस प्रकार से अगर फॉर्मेट लिखते हो, ये डेट क्या होना चाहिए खींचने का, यानी कितना दिन पहले खींचा हुआ होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर क्या करते हैं डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन नहीं करना, इसको आप लाजमी ख्याल रखना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ नहीं बल्कि किस तारीख को खिंचाया गया, और 3 महीना पुराना का डेट आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना, नहीं तो वरना आपका फॉर्म को रिजेक्शन हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट कि 5 जनवरी 2023 आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मेट, अगर आप दूसरा फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किया गया 5.01 डॉट यहाँ पर डॉट लगाकर इसको किया गया। ये दूसरा आपका फॉर्मेट है। तीसरा फॉर्मेट हमारा यहाँ पर दिया गया। तीसरा फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे तो ऑब्लिक करके अगर आप लिखना चाहते हैं 5 जनवरी 2023 तो ऑब्लिक करके भी लिख सकते हैं, यह भी आपका वैलिड होगा। और नेक्स्ट जो है अगला बारे में बात करेंगे तो अगला जो है आपको इस प्रकार से करके करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है अगर आप डैश करके भी लिख देते हैं 5-01-2023 तो भी आपका चल जाएगा। उसके बाद पाँचवा जो फॉर्मेट है यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर क्या है 5-2023, यानी इसमें क्या है आगे में DAT डेट नहीं लिखा है
तो भी आपका फॉर्म चल जाए। इन 5 तरीकों में से किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आप एक भी तरीका अगर अपना लेते हैं तो आपका फॉर्म को एक्सेप्ट होने से कोई भी रोक नहीं सकता, रिजेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पर और एक खास बात और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि इस नोटिस में, इस नोटिफिकेशन में एक बात मेंशन किया गया था कि 20 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए। ये कैसे चेक करेंगे इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। जहाँ भी आपका फ़ोटो होगा, ठीक है, जिस भी फोल्डर में फ़ोटो रखें या मोबाइल में रखें, उस फोटो में राइट क्लिक करना है। ध्यान से समझिए, राइट क्लिक करना है, देन प्रॉपर्टीज़ में जाना। जैसे प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो का साइज़ बताया जा रहा। फ़ोटो का साइज़ कितना है? 42.5 KB। कैसे देखना। और एक बार यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि ये हमारा फ़ोटो है, ठीक है, ये फ़ोटो है, इस फोटो में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ है, सबसे नीचे में जाइए प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, खुल जाएगा और यहीं पर ही आपको साइज़ जो है डिफाइन करने के लिए आपको दिखाया जाएगा। इस प्रकार से करके आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका फ़ोटो का साइज़ कितना है। अब बात करेंगे 3 सेंटीमीटर विड्थ मतलब चौड़ाई। तो यहाँ पर दिखाना पसंद करेंगे कि जैसे कि हमारे पास जो है बहुत सारे जो फ़ोटो आपको दिखाएं, जैसे कि इसी फ़ोटो को, तो यहाँ पर 3.5 बोला गया था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो साइज़ है वो 3.5 होना चाहिए। यहाँ से जो साइज़ है वो 3.5 होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। उसके बाद 4.5 इस साइड जो है, इस साइड 4.5 आपका साइज़ होना चाहिए। ये तो आपका था फ़ोटो का। तो इस प्रकार से करके आपको फ़ोटो को अपलोड करना। अगर जो आपको हम 5 तरीका बताएं, अगर इन पाँचों तरीका में से किसी भी अगर एक तरीका को अगर आप अपना लेते हैं तो आपका फॉर्म को ज़िंदगी में कभी भी एसएससी जो है रिजेक्शन कभी नहीं करेगा। ये पाँचों तरीका जो हमने आपको बताया, इन सभी में से कोई भी तरीका को आप अपना सकते हैं, आपको फॉर्म को कभी भी रिजेक्शन नहीं होना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं आप सिग्नेचर को लेकर कि सिग्नेचर का क्या कंडीशन है। तो सिग्नेचर भी सेम थिंग्स दिया गया है। यहाँ पर सिग्नेचर के बारे में जो है दूसरा कॉलम में चर्चा किया गया। इसमें बताया गया स्कैन सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट तो वही रहेगा, जेपीजी में ही आपको करना है। और इसका साइज़ है 10 से लेकर 20 KB के बीच में ही होना चाहिए, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसका डायमेंशन होना चाहिए 4 सेंटीमीटर विड होना चाहिए, मतलब कि इस प्रकार से जब लेंगे तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, याद रखिएगा 4 सेंटीमीटर। और ऐसे जो लीजिएगा ऐसे इसको 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब इस प्रकार से लंबा में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और यहाँ देखिएगा ब्लर नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म को किसी हालत में एक्सेप्ट नहीं बल्कि रिजेक्शन कर दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों आप सभी के लिए कि एसएससी में जो है आपका फ़ोटो और सिग्नेचर को जो है आप किस प्रकार से अपलोड करेंगे। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे ज़रूर कमेंट करिएगा। और एक ख़ास बात, इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे, हमने अपने चैनल पर जो है किस प्रकार से जो है आप अपने स्टेट प्रेफरेंस दीजिएगा उसके भी बारे में मैंने वीडियो अपलोड करके रखा गया। यहाँ पर देख पा रहे वीडियो सेक्शन में जाकर स्टेट प्रेफरेंस किस प्रकार से देते हैं इसके भी बारे में मैंने वीडियो अपलोड करके रख दिया गया। तो आप इस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और एसएससी के अगला जो एसएससी का जो वीडियो हमारा आने वाला है, किस स्टेट में कितना वैकेंसी खाली है, इसके भी बारे में आपको आएगा। और आपके पास 1 महीना में कैसे आप तैयारी करिएगा ताकि फर्स्ट बार में ही आपका क्रैक हो जाए, इसके भी बारे में हम कुछ टिप्स देंगे। तो इसके लिए जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों धन्यवाद।